Hey there, hope you're doing good. My name is प्रथम कोचर and welcome back to channel Skill Seekers. ये जो आज की वीडियो है ना ये बहुत ही स्पेशल होने वाली है। तो अगर आपने डिजिटल डिज़ाइन की प्लेलिस्ट फॉलो की है तो आपको पता होगा कि मैं 10 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ उस पे। तो आज की वीडियो में ना हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो अभी तक थ्योरी कवर हुई है उसके बेसिस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं और आपका भी एक टर्म एग्ज़ाम है, तो चलिए मैं आपको राइट स्ट्रैटेजी बताता हूँ एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करो, जितने भी लेक्चर्स हैं ना मेरी प्लेलिस्ट में, उसे देख के आओ, ठीक है? उसके बाद प्रैक्टिस करनी होगी, थ्योरी कवर होगी यहाँ से। तो उसके बाद आप क्या करना, मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वो कोर्स का लिंक है, जहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन बैंक कराए हैं और एक और मतलब और कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन्स है, थर्ड वाले में, ठीक है? तो आप उसमें एनरोल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं और जो थर्ड टास्क रहेगा आपका, वो है टुडेज़ वीडियो। तो ये क्या करेगा, ये जो आज की वीडियो है ये सारा रिवाइज करा देगा। मैं आज 10 क्वेश्चन कराऊंगा और उस 10 क्वेश्चन से सारा थ्योरी मतलब सारा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन 1 में हमसे कह रहा है ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए साइन नंबर। ठीक है, साइंड है हमें पहले ही बता दिया। डिटरमाइन द डेसिमल वैल्यू इन ईच केस। इफ दे आर वन साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म और 2SO फॉर्म, थर्ड है वो 1s कॉम्प्लीमेंट हो। तो क्या करना है हमें ना, इसकी वैल्यूज़ निकालनी है हमें। तो पहला हमें निकालना है कि साइन मैग्नीट्यूड है, दूसरा हमें 2s कॉम्प्लीमेंट में गिवन हो और थर्ड है कि 1s कॉम्प्लीमेंट में। तो हमें इसे लेट करना होगा कि पहले साइन मैग्नीट्यूड में होगा तो उसकी वैल्यू निकालनी है। सेकंड हमें मानना होगा कि 2s कॉम्प्लीमेंट में गिवन है तो उसकी वैल्यू निकालनी है। और थर्ड है कि हमें सपोज़ करना होगा कि ये जो बाइनरी वैल्यू है, ये हमारी 1s कॉम्प्लीमेंट में है तो उसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले ए पार्ट करते हैं जो कि है 1 0 1 1 1। ठीक है, तो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में मैंने क्या बताया था कि जो एमएसबी होती है यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है यानी कि फर्स्ट बिट कह लो आप, तो आप उसे क्या कर वो साइन रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये साइन रिप्रेजेंट करती है। तो देखो 1, तो 1 तो होता है नेगेटिव के लिए और 0 होता है पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये 1 है यहाँ पे, तो यानी कि नेगेटिव नंबर है, राइट? तो साइन है, इसका गिवन है और ये नेगेटिव है और इसका मैग्नीट्यूड देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है? 0 1 1 1। तो देखो कितना आएगा ये, यहाँ पे देखो ये 1 हो गया, 1 + 2 + 4 यानी 4 + 2 + 1, 4 + 2 + 1, तो ये 7 आ गया। तो यानी कि जो इसका आंसर आएगा वो -7 हो जाएगा, -7। और ये किसके लिए निकाला हमने? साइन मैग्नीट्यूड, साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, ट्यूड फॉर्म। अब ऐसे ही हम 1s के लिए निकाल लेते हैं। तो देखो 1s के केस में क्या होगा, यहाँ पे देखो, अब निकालते हैं 1s के लिए। तो 1s के केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी सेम रहता है 1 0 1 1 1, ये तो साइन ही रहेगा, बट हमें कॉम्प्लीमेंट लेना होगा। ठीक है, 1s कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आप इसका 1s कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या आएगा? तो मैंने बताया था कि हम क्या कर देते हैं, फ्लिप कर देते हैं बिट्स, 0 का 1 कर देंगे और 1 का 0 कर देंगे। तो देखो साइन बिट तो सेम रहेगी और यहाँ पे 0 है, देखो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 कर देंगे, 1 का 0 1 का 0 और यहाँ पे भी 1 का 0, तो क्या आ जाएगा 1 0 0 0। आ गया 1 0 0 0। देखो ये हमारा साइन हो गया, तो ये साइन है यानी कि नेगेटिव है, राइट? और ये देखो ये इसका मैग्नीट्यूड है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है ये? देखो काउंट करो यहाँ पे, ये कितना होता है 1 2 4 8 और 8 पे हमारा 1 है तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड आया वो 8 आ गया और ये आ गया माइनस माइनस ऑफ 8। ठीक है, अब माइनस ऑफ 8 आ गया ये। चलिए अब ऐसे ही हम 2s के लिए निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 2s, तो 2s के केस में क्या करेंगे? तो ना कल डाउट भी आया था एक बच्चे का कि 2s के केस में वो ना थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो मैं फिर से बता देता हूँ क्या करना है। तो 2s को निकालने के ना बेसिकली 2 वेज होते हैं। या तो आप क्या करो, ये 1s आपने निकाल लिया कॉम्प्लीमेंट, या तो इसमें डायरेक्टली +1 कर दो। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं। पहले इससे ही करके दिखा देता हूँ आपको। देखो फर्स्ट वाले से, तो फर्स्ट मेथड से क्या आएगा, यहाँ पे देखो
ये 1 है, 1 0 0 0 और क्या होएगा? इसमें +1 कर दो, तो +1 करोगे तो यहाँ पे आ गया 1 0 0 1 1 तो ये 2s कॉम्प्लीमेंट आ गया। 1 नेगेटिव है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ये 9 है, ये 8 + 1 तो यानी कि -9 आ गया, ठीक है? तो ये तो फर्स्ट मेथड से आ गया और सेकंड निकालो। सेकंड मैंने क्या बताया था? आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ट्रैवल करना है एलएसबी से एमएसबी। तो यहाँ पे देखो, आप क्या करोगे? जस्ट ट्रैवल करोगे एलएसबी से एमएसबी। तो जब तक आपको पहला 1 नहीं मिल जाता ना, आप कुछ चेंजेस नहीं करोगे। तो देखो ये रहा हमारा पहला 1, तो यहाँ पे आपको पहला 1 मिल गया। तो अब आप इस 1 को एज़ इट इज़ लिख दो और बाकी बिट्स चेंज कर दो और साइन बिट को कभी नहीं छेड़ना, ठीक है? तो यहाँ पे 3 बिट्स बची, तो 0 1 1 का क्या आ जाएगा? 1 0 0 आ जाएगा, 1 0 0 और 1 को नहीं छेड़ना और इस साइन बिट को नहीं छेड़ना। तो क्या आ जाएगा? 1 1 0 0 1 यानी 1 1 0 0 1, ठीक है? और यहाँ पे क्या आया? 1 1 0 0 1, यहाँ पे भी तो सेम आया था। देखो यहाँ पे अगर आप फ्लिप करोगे तब क्या आएगा? 1 1 0 0 1, ठीक है? तो ये भी कितना होता है? -9 होता है। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, जो जौन-सा भी आपको ईज़ी लगे। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा आप ये वाला कर लो, ये बहुत ईज़ी है। बस आपको ट्रैवल करना है एलएसबी से एमएसबी। पहला जब तक 1 नहीं आता तो उसको एज़ इट इज़ रहने दो, ठीक है? बाकी एक साइन को ऐसे रहने दो और इनको फ्लिप कर दो। जैसे 0 1 है तो 1 0 0 आ जाएगा। बस इतना सिंपल है ये। तो चलिए अब इसका बी पार्ट करते हैं। तो देखो ये इसके आंसर्स हो गए। तो इसका आंसर क्या आया था? साइन वाले का -7। यहाँ पे 3 पार्ट्स थे ना, यहाँ पे देखो साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, 2s और 1s। तो साइन वाले का क्या आ गया? -7 आ गया और इस केस में देखो -8 आ गया और इस केस में 2s वाले में क्या आया? -9 आ गया, ठीक है? 1s में -8 और 2s में -9। तो चलिए आगे देखते हैं, इसका बी पार्ट करते हैं अब। तो देखिए इसका बी पार्ट का पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे, तो क्वेश्चन क्या है? 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0, ठीक है? तो सबसे पहले हम साइन वाला कर लेते हैं, साइन मैग्नीट्यूड। तो इस केस में क्या आएगा? तो 1 है यानी कि नेगेटिव है। ये देखो यहाँ से नेगेटिव आ गया और इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया? 1 0 1 0 1 0 यानी कि नेगेटिव तो आएगा ही आएगा। और यहाँ पे देखो 1 0 1 0 1 0, तो इसका क्या आएगा? देखो यहाँ पे सॉल्व करो, ये 2 आ गया यहाँ से, ठीक है? ये कितना होता है? 1, ये 2, ये 4, ठीक है? और ये 8, ये 16 और ये 32, ठीक है? तो 32 और इस पे आया ये 8 पे, 32 और 8 प्लस 32 प्लस 8, तो कितना हो गया ये? ये आपका आ गया 10 प्लस 32 विच इज़ इक्वल टू 42, ठीक है? 42 आ गया ये। तो इसका आंसर आ जाएगा -42। अब ऐसे ही 1s निकाल लेते हैं। तो देखो 1s के केस में क्या आएगा? तो 1s के केस में देखो साइन बिट एज़ इट इज़ और आप फ्लिप कर दोगे बाकी रेस्ट ऑफ बिट्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है? समझ गए ना क्या हुआ? ये 1, ये साइन बिट को तो एज़ इट इज़ रखा हमने और ये 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0 और 0 का 1। तो जो आंसर आएगा इसका मैग्नीट्यूड आएगा, वो आ गया 0 1 0 1 0 1, ठीक है? तो यहाँ से क्या इसकी इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं यहाँ से। ये नेगेटिव है और इसका मैग्नीट्यूड ये रहा 0 1 0 1 0 1। तो ये कितना आया देखो 1, ठीक है? 1 प्लस 4 प्लस 16, देखो ये क्या होता है? 1 2 4 8 16 32, तो ये 1 आ गया, 1 प्लस 4 प्लस 16, 1 प्लस 4 प्लस 16 विच इज़ इक्वल टू 21, ठीक है? तो यहाँ से 21 आ गया, माइनस ऑफ 21, क्या आ गया? -21। तो चलिए अब देखते हैं 2s कॉम्प्लीमेंट इसका। तो 2s के केस में क्या करेंगे? 1 एज़ इट इज़ और ट्रैवल करेंगे। तो देखो पहला 1 आ गया तो ये सेम रहेगा, 0 1 सेम रहेगा और ये साइन बिट सेम रहेगा और इनको फ्लिप कर देंगे 1 0 1 0 का, ये हो जाएगा 0 1 0 1। तो आंसर क्या आएगा? 0 1 0 1 और ये 1 0 सेम रहना था। तो अब देखो आंसर क्या आएगा? ये 1 का तो नेगेटिव है और ये आपका मैग्नीट्यूड है। तो 0 1 0 1 1 0, तो यहाँ पे करके देखो, ये 1 प्लस 2, देखो ये 2 प्लस 4 प्लस 16, 2 प्लस 4 प्लस 16, तो ये कितना हो गया? 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 2
22, तो माइनस ऑफ 22 आ गया ये। तो जो इसका आंसर आया वो है माइनस ऑफ 22। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया, तो इसका आंसर आया माइनस ऑफ 42 साइन के लिए, 1s के लिए -21 और 2s के लिए -22। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है सब्ट्रैक्ट करना है हमें 27.50 माइनस, नहीं नहीं उल्टा है ये, हमें सब्ट्रैक्ट करना है ये इसमें से, यानी कि 68.75 माइनस 27.50, और हमें क्या करना है इसका 1s कॉम्प्लीमेंट मेथड से करना है। तो चलिए करते हैं। पहले हम इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना आप खुद से एक बार। तो 27.50, तो पहले बाइनरी निकालते हैं 68.75 का। तो 68.75 का बाइनरी देखो क्या आएगा, और 27.50, इसका बाइनरी निकालो आप। मैंने बताया था बाइनरी कैसे निकालेंगे इसका। तो हम क्या करते हैं, जैसे डेसिमल में जो भी वैल्यू गिवन है एक्स है, तो हम उसे डिवाइड करते रहते हैं 2 से, जब तक उसका कोशिएंट 0 ना आ जाए। और जो भी रिमाइंडर आएंगे ना, जैसे जो भी रिमाइंडर आएंगे आप क्या करोगे, इस ऑर्डर में लिख दोगे। ठीक है, बॉटम टू टॉप। तो चलिए, हम मैंने तो जैसे सॉल्व कर लिया था, तो मैं बताता हूँ, आप टैली कर लेना, पहले खुद से करो फिर टैली कर लेना। तो इसका बाइनरी जो आ रहा था 68.75 का, वो ये आ रहा था देखो, 1 1 0 0 0 1 0 0 डेसिमल 1 1 0 0। टैली कर लेते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 डेसिमल 1 1 0 0, और 27.50 का आ रहा था 0 0 1 1 0 1 1 डेसिमल 1 0 0 0। ठीक है, तो ये आपका डाउट हो सकता है कि ये दो एक्स्ट्रा जीरो हमने क्यों लगाई है। तो ये इसलिए हमने लगाई है ताकि दोनों के नंबर ऑफ बिट सेम हो सके। ठीक है, तभी सब ट्रैक कर पाएंगे। तो पहले नंबर ऑफ बिट्स हम सेम करते हैं, आपने लेक्चर वीडियो देखा होगा। और सेकंड हम क्या करते हैं, अब इसमें साइन बिट ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये जैसे कि पॉजिटिव था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, हम इसको ए लिख लेते हैं। ए क्या आ जाएगा, 0 1 0 0 0 1 0 0 डेसिमल 1 1 0 0। और इस केस में क्या आ जाएगा, साइन साइंड है हमारा, तो आ जाएगा यहाँ पे 1 0 0 1 1 0 1 1 डेसिमल 1 0 0 0। तो हमें क्या ऑपरेशन करना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे ऑपरेशन करना है ए माइनस बी। बट कंप्यूटर कैसे करता है, मैंने काफ़ी बार बताया है, ए प्लस माइनस बी। ठीक है, तो ये माइनस बी क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट। और हमें क्वेश्चन में गिवन भी है, हमें कौन सा कॉम्प्लीमेंट लेना है, हमें 1s लेना है ना। तो यहाँ पे आप ले लो 1s कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे 1s कॉम्प्लीमेंट ले लो। और अभी हमने देखा था बिट्स हम क्या कर देंगे, फ्लिप कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, अब ये हमारा बी था, अब हम बी बार निकालेंगे। तो यहाँ से बी बार जो आएगा, बी बार की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखो साइन बिट तो एज इट इज रहेगा, बाकी हम फ्लिप कर देंगे इन सबको। तो देखो फ्लिप करने पे क्या आएगा, आप मैच करो, क्या आ जाएगा 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 डेसिमल 0 1 1 1। ठीक है, ये बी आ गया। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन क्या करेंगे, ए प्लस बी बार। तो ए यहाँ पे कितना है, 0 1 0 0 0 1 0 0 डेसिमल 1 1 0 0। ठीक है, और बी बार अभी हमने कैलकुलेट किया, ये आया 1 1 1 0 0 1 0 0 डेसिमल 0 1 1 1। तो बस अब इसका एडिशन कर दो। ठीक है, तो एडिशन करोगे तो क्या आएगा, 1 1 1। देखो ये 1 1 है, थोड़ा सा ऑर्डर में लिख देता हूँ, कंफ्यूजन हो सकती है आपको। ये 1 1 0 0 है ना, ये 1 1 0 0। ठीक है, तो चलिए दोबारा करते हैं, क्या आएगा, ये 1 आ गया। अब ये 1 आ गया, 1 1 का क्या होएगा, 1 0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी 1 1 का 1 0 हो जाएगा, ये 1 कैरी चला गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 0, फिर 1 0 1 कैरी, 1 0 1, ये 1 0। ठीक है, और ये 1 1 का 1 0, यानी कि 1 कैरी आ जाएगा। तो 1s कॉम्प्लीमेंट के रूल्स में क्या होता था कि अगर 1 कैरी आ जाए तो हम क्या करते थे, हम उसे एलएसबी में ऐड कर देते थे। ठीक है, हम इसे यहाँ पे ऐड कर देंगे एलएसबी में। तो एलएसबी में चलिए ऐड कर देते हैं हम। तो देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, फिर से दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देखो, चलो नीचे ही कर लेते हैं, पेज थोड़ी कम है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा,
यहाँ पे +1 करेंगे, +1। तो देखो अब क्या आएगा, 1 1 का क्या हो जाएगा, 1 कैरी, और 1 कैरी और नीचे 0 आ जाएगा, तो 1 1 का क्या आ जाएगा, 1 कैरी और नीचे 0, तो 1 आ जाएगा 0 और बाकी एज इट इज 1 0 0 1 0 1 0 0। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा ये जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया 0 0 1 0 1 0 0 1 डेसिमल। चलिए ऊपर कर देता हूँ थोड़ा, अब विजिबल है। ठीक है, 0 0 1 0 1 0 0 1 डेसिमल 0 1 0 0। तो चलिए आंसर टैली कर लेते हैं एक बार अब। तो क्या है हमारा, 0 0 1 0 1 0 0 1 डेसिमल 0 1 0 0। हाँ बिल्कुल सही है ये। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो नेक्स्ट में हमसे क्या कह रहा है, ईच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस इज करेक्ट। मतलब ये ना करेक्ट है, आपको ऐसे ज्यूम करना है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है यानी ये करेक्ट है एटलीस्ट वन नंबर सिस्टम में। जैसे नंबर सिस्टम क्या होता है, रेडिक्स होता है ना उसका। तो किस ये कह रहा है कि ऐसा एक या एक से ज्यादा ऐसे नंबर सिस्टम है जहाँ पे ये ओबे करता है, यानी कि ये करेक्ट है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है रेडिक्स क्या हो सकता है। यहाँ पे देखो, डिटरमाइन द पॉसिबल बेस रेडिक्स इन ईच ऑपरेशन। तो आपको फाइंड करना है ये। तो यहाँ पे देखो, सॉल्व करते हैं। पहला हम पार्ट 1 के लिए करते हैं, √41 = 5। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी अप्रोच क्या रहेगी, हम इसे डेसिमल में कर लेंगे। देखो ये अपने नंबर सिस्टम में तो ऑबे कर ही रहा है, तो अगर मैं इस एलएचएस को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर दूं और इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लूं, तब भी तो इक्वालिटी रहेगी, है ना। तो चलिए करते हैं अब क्या करेंगे, देखो √41 दूसरे कलर से करते हैं। देखो √41 और इसका पूरे का बेस है एक्स, और ऐसे ही 5 का है, तो हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ कन्वर्ट इन डेसिमल। तो डेसिमल का क्या रूल होता था, याद है आपको। तो देखो हम करते थे 1 × x⁻0 +4 × x⁻1। याद आया आपको। और यहाँ पे देखो 5 × x⁻0। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो अंडर रूट में आ जाएगा 4x + 1, और यहाँ से क्या आ गया 5 × x⁻0। तो x⁻0 क्या होता है, तो 1 ही होता है, तो 5 × 1 5 × 1 5 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने वो हटा दिया ताकि कंफ्यूज ना हो आप। तो ये यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, आप इतना समझ लो, तो 5 × 1 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा। अब क्या होगा, आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर लो यहाँ पे, तो 4x + 1 = 25। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 4x = 24, है ना, यही आएगा ना। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 6, x = 6, x = 6 हमारी वैल्यू आ गई। ये कौन से पार्ट ए के लिए है। ठीक है, अगर x = 6। तो चलिए अब क्या करते हैं, पार्ट बी करते हैं इसका। तो पार्ट बी देखिए, तो पार्ट बी क्या है, 23 + 44 + 14 + 32 = 223। ठीक है, तो अगर ये डेसिमल में होता, अगर इसका बेस 10 होता, तो इसका सम तो कुछ और आता, कम आता, है ना। कितना हो गया, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। 30 + 10 + 40 70 80, मतलब 100 समथिंग आता। ठीक है, और 223 तो बिल्कुल नहीं आता, तो यानी कि इसका बेस तो कुछ और ही है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो देखो क्या आएगा, 23 बेस x + 44 बेस x + 14 बेस x + 32 बेस x = 223 बेस x। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे जैसे अभी हमने किया। तो क्या आ जाएगा, तो अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 2x + 3 +4x + 4 +x + 4। ठीक है, x + 4 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 3x + 2 3x + 2। और अगर हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x² + 2x + 3।
तो यहाँ से ही आ जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, ऐड कर लो एक्स वाले, देखो फिर 2x, ये 4x 6x हो गया, ये 7x और ये 10x। तो x का जो हमारा कॉफिशिएंट आया वो 10x आ गया, ठीक है, 10x। और यहाँ पे अब इनको ऐड कर लो, 3 + 4 7, ऐसे कर लो, 4 + 4 8, 8 + 2 10 और 10 + 3 13। तो यहाँ पे 13 आ गया, +13, और ये किसके इक्वल आया, ये देखो, एक सेकेंड, 13, ठीक है, 2x² + 2x + 3। तो ये देखो किसके इक्वल आया, यहाँ पे ये देखो, 2x² + 2x + 3। तो ये सिंप्लीफाई होकर यही आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये LHS वाली चीज़ ना, ये हम राइट हैंड साइड ले देंगे। देखो 2x² आ जाएगा यहाँ से, 2x² और ये -8x, 8x और ये कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो 0 आ गया, =0। तो अब ये क्या बन गई, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसके रूट्स निकाल लो जस्ट, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, स्पेस कम है एक्चुअली। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से, हम यहाँ से 2 भी कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, x² -4x -5 = 0। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x², अगर आप इसको स्प्लिट करोगे तो ये आ जाएगा -5x + x -5 = 0 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप फैक्टर निकालोगे तो आ जाएगा x -5, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा +1 x -5, तो =0 आ गया। तो यहाँ से क्या आएगा, x -5 × x + 1 = 0। तो देखो यहाँ से मैं यहाँ कर देता हूँ, देखो यहाँ कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा स्पेस इधर दे देते हैं। तो ये देखो यहाँ पे x की ना 2 वैल्यूज आ गई, एक तो आ गया x = 5 और एक आ गया x = -1। ठीक है, तो -1 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो कोई रेडिक्स की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है नेगेटिव में, राइट। तो आंसर जो हमारा आ गया वो आ गया x = 5, हमारा आंसर आ गया x = 5 यहाँ से। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन थी, बाकी तो बहुत सिंपल है, राइट। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, परफॉर्म डेसिमल एडिशन ऑफ 679.6 एंड 536.8 यूजिंग बीसीडी कोड। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसे बीसीडी में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो 679.6, तो अगर आप 679.6 को कन्वर्ट करोगे, यहाँ पे देखो 679.6, तो चलिए इसको कन्वर्ट कर लो बीसीडी में। तो बीसीडी में क्या करना होता है, बेसिकली आपको हर एक बिट को, यानी हर एक नंबर को 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करना होता है बाइनरी में। 4 से 9 के लिए भी 4 से करोगे और 6 के लिए भी 4 से करोगे। ठीक है, तो 6 के लिए क्या आ जाएगा, तो 6 के लिए आ जाएगा 0 0, यहाँ पे देखो 0 1 1 0, ये 6 के लिए आ गया। और 7 के लिए क्या आएगा, 7 के लिए आएगा 0 1 1 1 4 + 2 + 1। ठीक है, और 9 के लिए क्या आएगा, देखो 9 के लिए आ जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, और 6 के लिए क्या आएगा, 0 1 1 0। ठीक है, और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन में ना कुछ ट्विस्ट आएगा, मैं बताऊंगा फिर, तो इसे ध्यान से देखना। तो नेक्स्ट देखो 536.8, 536.8। ठीक है, तो अब देखो, तो 5 को क्या लिखोगे आप, तो 5 को आप लिखोगे 4 + 2 + 1, यानी 0 1 1, नहीं खाली 4 + 1। ठीक है, तो आ जाएगा 0 1 0 1, ये 5 के लिए आ गया। ठीक है, 4 + 1 5, 4 + 1 5। आगे देखो 3 के लिए क्या लिखोगे आप, 3 के लिए आ जाएगा 2 + 1, यानी कि 0 0 1 1। और 6 के लिए क्या आ जाएगा, 6 के लिए आ जाएगा आपका 0 1 1 0, 4 + 2 6। और नेक्स्ट देखो क्या आ जाएगा 8, तो 8 के लिए क्या होता है 1 0 0 0। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इनको ऐड कर दो, तब यहाँ से स्टार्ट करोगे। आपने इस टाइप को लर्न कर लो, ये थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ क्या आगे दिक्कत आ सकती है। देखो 0 0 0 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 1 1 0 1 1 और 0 1 1। तो यहाँ पे क्या आया, देखो 1 1 1 0, और ये बीसीडी में वैलिड नंबर नहीं है ये। ठीक है, उसमें क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक वैलिड होते हैं, आपने देखा होगा लेक्चर। और 9 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 0 0 1। बट ये तो देखो, ये तो कुछ और ही आ गया। अगर आप वैसे इसकी वैल्यू देखोगे तो क्या हो जाएगा, 8 + 4, 8 + 4 + 2, यानी कि 12।
यानी 8 + 4 12 और ये 2 यानी कि 14। तो ये बिल्कुल गलत है ये, ठीक है? हम सिर्फ 0 से लेके 9 तक ही रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं बीसीडी के अंदर। वो एक्चुअल रिप्रेज़ेंटेशन होता है, ये गलत होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं हम? अपने इसमें 6 ऐड कर देंगे। जैसे जो भी रॉन्ग आ जाता है ना, उसमें हम 6 ऐड कर देते हैं बाइनरी में, जैसे क्या हो जाएगा 0 1 1 0। तो चलिए करते हैं, फिर ऐड करते हैं। मैं देखो दूसरे कलर से कर देता हूँ तो आप ताकि आपको याद रहे। 0 1 1 0। देखो यहाँ पे मैं नोट पे लिख देता हूँ। देखो ऐड ऐड 6 0 1 1 0 पेन इट वायोलेट्स बीसीडी। बीसीडी यानी वो 0 से लेकर 9 के बीच में होना चाहिए। ठीक है? तो 0 1 1 0 हमने ऐड कर दिया यहाँ पे। अब क्या आएगा? अब आप इसको सॉल्व करो। ठीक है? तो अब देखो क्या आएगा? यहाँ पे 0 0 0 1 1 का क्या आ जाएगा? नीचे 0 1 कैरी। ठीक है? तो 1 कैरी तो 1 1 1 ये 1 1 आ जाएगा। और ये 1 1 क्या आ जाएगा? ये 0 और देखो 1 कैरी। जो 1 कैरी है ना वो ऊपर चला जाएगा, वो यहाँ पे रहेगा। चलिए अब ऊपर सॉल्व करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 1 1 0 1 1। देखो 1 1 ये 1 0 1 1 ये 1 0। ठीक है? और ये 1 1 ये 1 0। तो यहाँ पे कैरी भेज दो। देखो यहाँ पे कैरी चला गया। आप आगे देखो क्या करेंगे? इसको 0 1 1 0 ऐड कर देंगे इसमें। 0 1 1 0। ठीक है? तो क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे ये 0 1 1 0। ये डायरेक्ट यही आ जाएगा। अब आगे देखो क्या आएगा? अब इसके लिए सॉल्व करो। तो इसके लिए क्या आएगा? 1 1 1 के लिए क्या आ जाएगा? 1 और 1 कैरी। ठीक है? और क्या आएगा? 1 1 1 के लिए 1 और 1 कैरी। यहाँ पे 1 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो आप फिर से क्या करोगे? 0 1 1 0 ऐड कर दोगे। 0 1 1 0। तो ऐड करोगे तो क्या आएगा? 1 1 1 का 1 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा। और 1 1 का 1 0 और ये 1 1 का 1 0। तो यहाँ पे 1 ऊपर कैरी चला गया। ठीक है? तो यहाँ पे फिर से करो तो यहाँ पे क्या आ गया? 1 1 का 1 0 1 1 का 1 0 1 1 1 का 1 1 और यहाँ पे 1। ठीक है? और इसमें फिर से ऐड कर दो 0 1 1 0। तो क्या यहाँ पे क्या आएगा? 0 1 1 1 का 1 0 और 1 1 का 1 0 1 कैरी। ठीक है? तो ये देखो ये आपका आंसर हो गया। और यहाँ पे डेसिमल था और यहाँ पे 3 बिट्स एक्स्ट्रा लगा देंगे क्योंकि बीसीडी है। ये 1 कैरी आ गया ना यहाँ पे देखो 1 कैरी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर? 0 0 0 1। ये तो यहाँ से आ गया और यहाँ से क्या आ जाएगा? 0 0 1 0। यहाँ से क्या आ जाएगा? 0 0 0 1। यहाँ से क्या आ जाएगा? 0 1 1 0। और यहाँ पे डेसिमल 0 1 0 0। ठीक है? तो अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आई। हमको एडिशन करनी थी ना। देखो परफॉर्म डेसिमल एडिशन यूजिंग बीसीडी। तो देखो इसकी वैल्यू निकालो अब। ये 0 0 0 1 क्या होता है? 1 होता है। तो देखो यहाँ से 1 आ गया। ये 0 0 1 0 क्या होता है? ये 2 होता है। ये 0 0 0 1 क्या होता है? ये 1 होता है। ये 0 1 1 0 0 क्या होता है? ये 0 0 नहीं है, बेसिकली डेसिमल है। ये ना डेसिमल है ये। एक सेकेंड। हाँ ये डेसिमल है। ठीक है? कंफ्यूज ना होना, ये डेसिमल है। और यहाँ पे देखो क्या आएगा अब? 0 1 1 0 ये 6 हो गया। ठीक है? और ये क्या हुआ? 0 1 0 0। ये हो गया 1 2 4 यानी कि 4 हो गया ये। तो जो आंसर आया वो आया 1 2 1 6 डेसिमल 4। तो चलिए करके देख लेते हैं क्या आएगा। 679.6 536.8 ये कितना आएगा? ये आ गया 14 16 11 5 6 12 1 2 1 6 1 2 1 6 डेसिमल 4। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे याद रखना ये। ठीक है? तो ये आंसर आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ग्रे नंबर्स। तो चलिए इसे ग्रे नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। देखो यहाँ पे इन्हें ग्रे नंबर में कन्वर्ट करना है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। जैसे 3 A 7 16। तो हम क्या करेंगे? इसको बाइनरी में लिख लेंगे पहले। तो जब 16 बेस होता है तो उस केस में हम 4 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं हर एक डिजिट को। तो यहाँ पे 3 है तो 3 के लिए अलग से लिख लो। 3 के लिए क्या आ जाएगा? देखो 0 0 1 1। ए कितना होता है? ए 10 होता है तो उसके लिए कितना आ जाएगा? 1 0 1 0। 8 + 2 10। 7 के लिए क्या आ जाएगा? 0
ये हो जाएगा 4 + 2 + 1, ठीक है? तो 4 2 1 ये 0 1 1 1 आ जाएगा। और ठीक है, अब ये इसका बीसीडी ले लो, क्या करोगे? सॉरी ग्रे करना है ना हमें? हाँ, हमें ग्रे करना है इसका, तो क्या करेंगे? देखो 0 तो एज़ इट इज़ आ जाएगा। ग्रे में हम क्या करते हैं, 0 एज़ इट इज़ आ गया, फिर बाद में हम उसका XOR ऑपरेशन करते रहते हैं। 0 0 का, 0 1 का, 1 1 का, फिर आगे 1 1 का, तो ऐसे करते चलो। तो 0 0 का कितना आ जाएगा? XOR तो 0 0 और 1 1 पे 0 आता है, ठीक है? तो 0 0 है, यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट है 0 1, ठीक है? अभी बता देता हूँ, ऐसे लेक्चर देख के आओ अगर नहीं पता इतना, तो 0 1, ठीक है? तो 0 1 में 1 आ जाएगा। तो ऐसे करते चलते हैं, 0 1 में 1, फिर 1 1 में कितना आ जाएगा? 1 1 में 0 आ जाएगा, फिर 1 1 में 0, 1 0 में 1, फिर 0 1 में 1, 1 0 में 1, 0 0 में 0, 0 1 में 1, 1 1 में 0 और 1 1 में 0। तो बिट्स देखो सेम हुई, 4 8 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है? तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? 527 बेस 8, 527 बेस 8। तो चलिए अब ऐसे ही इसको ही बाइनरी में लिख लेते हैं। और 8 के केस में क्या होता है, हम 3 बिट्स में लिखते हैं खाली, ठीक है? जैसे 16 के केस में हमने क्या करा था, 4 बिट से लिखा था हर एक नंबर को। बट इन केस ऑफ 8 हम क्या करते हैं, खाली 3 बिट से लिखते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो चलिए करते हैं फिर। तो देखो क्या आएगा 5 के लिए, तो 5 के लिए आ जाएगा 4 + 1, तो आ जाएगा 1 0 1। 2 के लिए क्या आ जाएगा, 0 1 0। 7 के लिए क्या आ जाएगा, 1 1 1। तो चलिए इसको ग्रे को नंबर में कन्वर्ट करना है, तो क्या आ जाएगा देखो यहाँ पे, 1 तो एज़ इट इज़, फिर नेक्स्ट हम करते चलेंगे इनका, 1 0 का XOR, फिर 0 1 का XOR, फिर 1 0 का XOR, फिर 0 1 का XOR, फिर 1 0 का XOR, फिर सो ऑन, ठीक है? जब तक लास्ट तक हम 1 1 पे ना पहुँच जाएँ। तो कोई कन्फ्यूज़ मत होना आप। तो 1 0 का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर देखो 0 1 का 1 आ जाएगा, 1 0 का 1 आ जाएगा, 0 1 का 1 आ जाएगा, 1 0 का 1 आ जाएगा, 0 1 का 1 आ जाएगा, ठीक है? और 1 1 का 0 0 आ जाएगा, ठीक है? तो ये आंसर हो गया आपका। अब यहाँ पे देखो कितने बिट्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? तो ये आंसर आ गया आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो देखो ये मल्टीप्लेक्सर का क्वेश्चन है। तो इसमें देखो अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स इज गिवन, एक्सप्रेस द आउटपुट बाय। तो चलिए करते हैं इसे। तो मल्टीप्लेक्सर का लेक्चर आपने देखा होगा। तो ये क्या होता है, सिलेक्शन लाइन्स होती हैं, ये इनपुट लाइन्स होती हैं, और ये 4 क्रॉस 1 का है, क्योंकि 4 इनपुट और ये 1 आउटपुट जा रहा है यहाँ पे। तो चलिए करते हैं फिर, ठीक है? बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से करते हैं इसे सॉल्व। तो देखो ए और बी की क्या-क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं? या तो 0 0 हो गई, तो 0 0 देखो 0 0 हो गई, तो 0 0 के केस में कौन सी इनपुट लाइन होएगी? आई नॉट, और आई नॉट की वैल्यू 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ऐसे आई 2 के लिए 0 हो जाएगा, और आई 3 ये इक्वल टू ए है। देखो यहाँ पे ये इक्वल टू ए है, क्योंकि देखो यहाँ से जा रहा है ना ये देखो यहाँ से, तो आई 3 इक्वल टू ए आ गया। तो ये 0 0 वाला तो आएगा नहीं, खाली कौन-कौन सा आएगा? एक ये वाला और एक ये वाला। तो देखो क्या बनेगा? तो यहाँ पे देखो, तो जब ए बी का देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक हो गया 0 0 पेयर, एक हो गया 0 1 और एक हो गया 1 0। ये 1 0 0 0 0 1 1 0 और ये 1 1। तो इस केस में देखो, इस केस में तो 0 है, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है? तो देखो यहाँ पे 0 और 1 1, 0 1 में क्या है? 1 है। देखो ये इनपुट लाइन है, 0 0 में ये इनपुट लाइन आएगी, 0 1 में ये वाली इनपुट लाइन आएगी, 1 0 में ये इनपुट लाइन आएगी, और 1 1 में कौन-सी आएगी? ये ए वाली आएगी, यानी कि आई 3 आएगी, राइट? तो चलिए आप कन्फ्यूज़ ना हो, मैं क्या करता हूँ उसमें लिख देता हूँ, आई नॉट की टर्म्स में लिख देता हूँ, आई की टर्म्स में। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, आई नॉट या आई 1 या आई 2, यहाँ पे आई 3। तो आई नॉट कितना है? ये 0 है, देखो ये 0 है, ये तो कट जाएगा, और ये भी कैंसल हो गया, और ये 2 टर्म्स बची, हम इसे ऐड कर देंगे, ठीक है? तो 0 1 देखो 0 1 कितना होता है? यहाँ पे देखो 0 1 क्या हुआ? ये हुआ ए बार बी, ए बार बी, और यहाँ पे आई 1 है, आई 1 की वैल्यू 1 है, ठीक है? और नेक्स्ट देखो कौन-सा पेयर है? 1 1, है ना? 1 1 है ना? तो 1 1 के साथ है 8, तो यानी कि 1 1 यानी ए बी इंटू ए, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा ए बार बी प्लस ए बी हो जाएगा, ठीक है? ये ए बी ही हो जाएगा। और नेक्स्ट देखो यहाँ पे ए बार बी प्लस ए बी, और यहाँ से कॉमन आ जाएगा ए बार प्लस ए, विच इज़ इक्वल टू बी इंटू 1, और यहाँ से बी आ गया।
तो यानी कि यहाँ से जो वैल्यू गई ना हमारी यहाँ से, ये बी गई, और एक बी देखो यहाँ से आ गया, ये इनपुट्स हो गए, बी मतलब दोनों ही बी है। और हमारी सिलेक्शन लाइन कौन सी है यहाँ पे सिलेक्शन लाइन हमारी खाली एक ही है, जो कि हमारी सी। तो सी की वैल्यूज क्या हो सकती है, या तो जीरो हो सकती है या वन हो सकती है, यानी कि सी बार हो सकती है या सी हो सकती है। तो जब सी बार होगी तो आई नॉट एक्टिव होएगा, है ना। देखो ऑर्डर होता है ये सी का, जीरो वन, तो जब जीरो वाला होगा तो ये एक्टिव होएगा, फिर वन हुआ तो ये आई वन हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा यहाँ से, सी बार आई नॉट प्लस, देखो यहाँ से सी बार आई नॉट प्लस सी आई वन। ठीक है, ये सी आई वन मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा सा। और यहाँ पे देखो आई नॉट और आई वन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आई नॉट और आई वन की वैल्यू है बी। तो बस प्लग कर दो यहाँ पे, तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा, यहाँ पे देखो ये आ जाएगा सी बार बी प्लस सी इंटू बी, विच इज इक्वल टू बी इंटू सी प्लस सी बार। ठीक है, सी प्लस सी बार तो इक्वल टू वन हो गया, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी बी इंटू वन, यानी कि हमारा y की वैल्यू आ गई y इक्वल टू बी, ये हमारा आउटपुट हो गया और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर y इक्वल टू बी आ गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे देखो हमसे क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डायग्राम रिजेंबल्स वन ऑफ द कॉम्बिनेशन सर्किट, सो कैलकुलेट द आउटपुट एक्सप्रेशन एस एंड सी एंड मेंशन द नेम ऑफ द सर्किट। तो हमें क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है। ये तारे कोई कॉम्बिनेशन सर्किट का डायग्राम है। तो हम क्या करेंगे, ये हमें ए और बी इनपुट्स दे रखे हैं और यहाँ पे हम फाइनल आउटपुट निकाल लेंगे, जो उसका एक्सप्रेशन आएगा ना, उससे हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन सर्किट है एक्चुअली। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं पहले, तो थोड़ा सा, हाँ अब करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या था, ए था, तो यहाँ पे ए गया और यहाँ पे बी गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, इस नैंड गेट से यहाँ पे आ गया होगा ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि नैंड गेट था। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये गया यहाँ पे और यहाँ पे गया, और दोनों में क्या गया, ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। तो उसके बाद नैंड नॉट गेट लग गया, ये नैंड क्या करता है, एक कॉम्प्लीमेंट दे देता है, अगर वैल्यू आई तो उसके बाद एक और कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये इसमें वैल्यू आई थी, वैल्यू इसमें आई थी, और ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो वैल्यू क्या आई, ए इंटू बी, यहाँ पे देखो ये ए इंटू बी, तो ये हमारी आउटपुट सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आउटपुट एस की निकाल लेते हैं ऊपर वाले की। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, ये ए इंटू बी गया यहाँ से और यहाँ से ए आया। देखो यहाँ पे ए था और यहाँ पे ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और नीचे देखो ऐसे यहाँ पे आ जाएगा बी मल्टीप्लाइड, मतलब इंटू ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे देखो, इसका नहीं यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब इन दोनों का हो जाएगा नैंड ऑपरेशन, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ऊपर नॉट गेट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ए इंटू बी का होल कॉम्प्लीमेंट इंटू बी इंटू ए इंटू बी का बार, ये पूरे का बार, और एक ये पूरे का बार आ जाएगा। तो अब क्या होगा यहाँ पे, थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ पे डी मॉर्गन स्लो लगेगा और ये ब्रेक हो जाएगा बार। ठीक है, और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो यहाँ पे ए इंटू बी बार, ठीक है, का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इंटू ए इंटू बी का बार का पूरा बार, और एक और बार बार। ये हमने डी मॉर्गन स्लो लगा दिया, चाहे यहाँ पे लिख लो डी मॉर्गन, मैंने थ्योरी में कराया था अपने लेक्चर्स में। डी मॉर्गन स्लो लगा, आगे देखो क्या होगा, ये बार का बार है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे, ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इंटू ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और अब यहाँ से देखो क्या आएगा, यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम, ए इंटू बी बार। ठीक है, ए इंटू बी बार, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ए प्लस बी।
देखो आगे क्या आएगा यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे डी मॉर्गन स्लो लगा दे इस वाले सेक्शन पे, देखो इस पे, तो क्या हो जाएगा, ये पूरे का बार है, तो फिर क्या हो जाएगा, छोटा छोटा बार यानी कि एक एक पे, ठीक है, और बीच का साइन बदल जाएगा, वो प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ए बार प्लस बी बार, ठीक है, और ये क्या आ गया इंटू ए प्लस बी। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ये देखो ए बार इंटू ए, ये तो जीरो हो जाएगा, ऐसे बी बार इंटू बी, ये भी जीरो हो जाएगा। तो बीच में क्या आएगा, ए बार बी प्लस बी बार ए। तो क्या आया, ए बार बी प्लस बी बार ए, ठीक है, यहाँ पे देखो ए बार बी प्लस बी बार ए, और ये क्या होता है, ए एक्स और बी, ठीक है। अब कुछ याद आया, ये कौन सा सर्किट है, कॉम्बिनेशन कौन सा सर्किट है ये हाफ एडर है, ठीक है, तो ये हाफ एडर कराया था ना मैंने थ्योरी में, ये वही है। चलिए आगे देखते हैं, करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल इज गिवन फॉर आउटपुट्स z एंड y, ठीक है, तो ऑब्टेन मिनिमाइज बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ z एंड y बाय यूजिंग के मैप्स कंसीडरिंग द डोंट केयर कंडीशन। तो हमें डोंट केयर कंडीशन भी दे रखी है यहाँ पे, देखो ये रहा कॉलम डोंट केयर का, तो हमें इसे के मैप्स के थ्रू मिनिमाइज करना है। तो चलिए करते हैं। तो आप पहले से डेसिमल में लिख लो, देखो यहाँ पे 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, ठीक है। तो अब क्या देखोगे आप कि वन कहाँ कहाँ पे है, देखो जैसे यहाँ पे वन है, पहले हम जेड के लिए करेंगे कैलकुलेट, तो यहाँ पे देखो ये जहाँ पे एक्स है तो ये डोंट केयर में चला जाएगा जीरो, ये देखो एक्स में ये डोंट केयर में चला जाएगा, ठीक है, और देखो कोई एक्स है ये रहा, ये डोंट केयर में चला जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन से हुए, 0 2 और 10, 0 2 और 10, इसे याद रखना 0 2 और 10। और नेक्स्ट देखो वन कहाँ कहाँ पे है, एक ये रहा, थ्री चला जाएगा, 3 5 6 7, 3 5 6 7 8, 3 5 6 7 8 और 13, 3 5 6 7 8 और 13 और एक 15, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं, तो देखो क्या आएंगे मिन टर्म्स, भी हम जेड के लिए कर रहे हैं खाली, ठीक है, जेड के लिए। तो इसकी देखो मिन टर्म्स क्या आएंगी, अभी हमने कैलकुलेट की ना, तो देखो यहाँ पे क्या क्या आएंगी, एक तो 3, एक 5, एक 7, एक 6, एक 7, 6 एक 7, एक 8 और एक 13, एक 8 और एक 13 और एक 15, 8 एक 13 और एक 15, और ऐसी डॉट के लिए कर लो। तो डॉट के लिए क्या होगा, देखो डी इक्वल टू 0 2 और 10, अभी हमने देखा था 0 2 और 10, ठीक है। तो बस अब यहाँ से एक बार कॉपी करने दो और फिर केम ऐप से सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 4 वेरिएबल का केम ऐप था पीछे, देखो 4 वेरिएबल का था ना, तो 4 वेरिएबल के केस में क्या बनता है, ऐसे बनता है ABCD। तो बस आप पहले नंबरिंग कर लो इसकी, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, अच्छे से समझाएंगे आपको। और यहाँ देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और यहाँ 14 और ये 15। अब आप क्या करोगे, वन लगा दोगे जहाँ जहाँ पे ये मिन टर्म्स के, ये मिन टर्म्स के वन है, 3 5 6 7 8 13 15। तो देखो एक तो 3 पे आ जाएगा, एक 5 पे आ गया, एक 7 पे आ गया, और कौन सा 8 13 15, तो एक 8 पे आ गया, एक 13 पे आ गया, और एक ये 15 पे आ गया, ठीक है। ये तो हमने बना लिया, और 0 2 10 पे क्या करेंगे, डोंट केयर, उसमें हम एक्स लगाते हैं, और हम उसको यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, वो हमारे ऊपर होता है, अगर वो ग्रुप बनाने में हेल्प कर रहा है तो हम यूज़ करते हैं, वरना नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो डोंट केयर, डोंट केयर किसी और कलर से बना देते हैं, चलो ग्रीन से बना देते हैं, 0 2 और 10, एक ये हो गया 2, एक 0, ठीक है 0, और ये 10, 0 2 10, ओके। और एक क्या रह गया यहाँ पे, देखो एक और था 13, यहाँ मिस कर दिया हमने, 3 5 6 7 8 13 15, तो टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, एक 13 है, 13 पे भी आएगा, 13 ये रहा। फिर हमने मिस कौन सा कर दिया, 3 5 6 7, 3 5, अच्छा 6 मिस कर दिया, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, 3 5 6 7, ओके। तो देखो कैसे बनेगा ये, देखो यहाँ से एक तो पेयर देखो ये बन जाएगा, एक ये ग्रुप बन जाएगा,
4 का, ठीक है? और एक अगर हम ये बना देंगे, ठीक है? और ये जो 4 है, इनका एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है? इन 4 का एक ग्रुप बन जाएगा। मैंने बताया था लेक्चर में, ठीक है? अगर किसी को डाउट है तो पहले देख के आओ। तो यहाँ पे देखो, एक ग्रुप हमने ये बना दिया, ठीक है? इसको कलर कर देते हैं। पहला ग्रुप हमारा ये हो गया, और नेक्स्ट ग्रुप देखो कौन सा है? नेक्स्ट हमारा ये हो जाएगा, ये 4 का, ठीक है? एक ये हो गया, और अगला क्या होगा? देखो नेक्स्ट होगा ये वाला, एक इन 4 का, एक ये, एक ये, एक ये, और एक ये। तो टोटल 3 ग्रुप्स बन गए हमारे, ठीक है? समझ आ गया कैसे? तो चलिए अब इनकी टर्म्स लिख लेते हैं जल्दी से। तो देखो, एक इसकी, एक ग्रीन वाले की और एक येलो वाले की। तो ये देखो पिंक वाले की, देखो पहले क्या बनेगी, इसमें क्या-क्या चेंज हो रहा है? तो देखो ए तो चेंज नहीं हुआ, 0 का 0 रहा, तो ए बार आ गया, ए बार। और नेक्स्ट देखो यहाँ पे, बी चेंज हो गया 0 का 1, तो ये नहीं आएगा। सी की बात करें तो हाँ, सी चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ से सी आ गया, ठीक है? और अगर डी की बात करें तो डी चेंज हो गया 1 से 0, तो ये नहीं आएगा। चलिए अब ग्रीन वालों की बात करते हैं। तो देखो सब, अब हम हर एक को इंक्लूड करेंगे। तो सबके में सी और डी में देखो क्या है, क्या कॉमन है? तो देखो डी की वैल्यू सेम है, 0 0, तो यहाँ पे डी बार आ जाएगा, डी बार। और यहाँ पे देखो ए बी में क्या चेंज हो रहा है और क्या नहीं हो रहा? तो बी की वैल्यू देखें तो वो सेम रही, 0 की 0, बट ए चेंज हो गया 0 से 1, तो यहाँ पे बी बार आ जाएगा। इसका क्या आ गया? बी बार डी बार। वैसे येलो वाले के लिए कर लेते हैं। तो इस केस में क्या हुआ, देखो क्या चेंज हो रहा है? पहले ए बी की बात कर लेते हैं। तो ए तो चेंज हो गया 0 से 1, बट बी नहीं हुआ, 1 का 1 रहा, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, सी की बात करते हैं, चेंज हो गया 0 का 1, बट डी की बात करें 1 का 1, यहाँ पे बी डी आ जाएगा। तो जो फाइनलाइज्ड एक्सप्रेशन आया, वो क्या आया देखो, ए बार सी प्लस बी डी प्लस बी बार डी बार, ठीक है? तो क्या है ये, बी डी प्लस बी बार डी बार प्लस ए बार सी, ठीक है? तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब ऐसे ही क्या करना है, अभी इसके लिए करना है, वाई के लिए, ठीक है? तो चलिए वाई के लिए करते हैं। तो वाई की मिन टर्म्स आप खुद करके देखना। तो मैंने जैसे सॉल्व किया था, तो मैं बता देता हूँ क्या आ रही थी ये। देखो वाई के लिए अब करेंगे। तो वाई के लिए क्या आएगा, देखो इसकी मिन टर्म्स आएंगी, इसकी मिन टर्म्स तो आ जाएंगी 10, 11, 12, 13, 14, 15। ऐसे खुद से ट्राई करना, बट करने के बाद टैली कर लेना कि आपने सही किया नहीं किया। तो वाई ए बी सी डी, ठीक है? वाई है, और इसकी मिन टर्म्स, और इसकी डोंट केयर क्या आएगा? इसका डोंट केयर आएगा यहाँ पे देखो 7, एक्चुअली डोंट केयर था, ये डोंट केयर था, और ये मिन टर्म्स है नीचे। तो इसकी मिन टर्म्स आएंगी 7 8 9, 7 8 9। मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ठीक है? ये मिन टर्म्स हो गई, और ये ऊपर डोंट केयर हो गया। तो चलिए इसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, वाई का है। चलिए अब इसके लिए करते हैं। तो के मैप भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे, जल्दी से करते हैं इसे। तो देखो कौन कौन सी मिन टर्म्स है, 7 8 9, तो यहाँ पे 1 लगा दो, ये 7 पे, और एक 8 है हमारा, और एक ये 9 है, और बाकी सारी डोंट केयर है, ठीक है? तो ये खुद से करना पहले। तो कौन कौन सी, 10 11 12 13 14 15, 10 10 11, देखो दूसरे कलर से बना देते हैं, रेड से बना देते हैं, कोई नहीं। 10 11, 10 11 12 13 14, और ये 15 15 14, ठीक है? अब इसकी पेयरिंग देखो कैसे होएगी। एक तो ये ग्रुप बन जाएगा 8 का, ठीक है? और कौन सा बन जाएगा, इसको भी इंक्लूड करना है। तो देखो इसका 4 का तो बन नहीं पाएगा किसी के साथ, तो हम क्या करेंगे, इसका 2 का ही बना देंगे ऐसे। तो चलिए एक ग्रुप हमारा कौन सा बन गया, ये वाला बन गया, ठीक है? एक ये ग्रुप हो गया 8 का। सेकंड ग्रुप कौन सा होगा हमारा, ये 2 का हो जाएगा,
ठीक है, तो अब इसकी टर्म्स लिख लो आप। टर्म्स लिख लो, तो इस केस में देखो क्या होगा, ये 1 का 1 रहा, यानी ए तो आएगा, तो ए आ गया यहाँ पे। और नेक्स्ट देखो यहाँ पे 1 का 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, चेंज हो गया। और यहाँ पे देखो 0 0 0 1 1 1 1 0, ये तो सारे ही चेंज हो गए, सी डी, तो यहाँ से भी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट इसके लिए, तो देखो यहाँ पे क्या चेंज हुआ, देखो ये तो चेंज हो गया 0 का 1, बट बी सेम रहा, 1 का 1, और सी डी भी सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी सी डी। तो जो इसका आंसर आ जाएगा, वाई ए बी ई डी इक्वल टू ए प्लस बी सी डी, इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए एक और टाइप देखते हैं। तो ना, आप इसे नाइन्थ कह लो, नाइन्थ क्वेश्चन कह लो, या थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट कह लो, कुछ भी कह लो। तो ये डाउट था आप में से कुछ लोगों का कि मिड टर्म्स और मैक्स टर्म्स में क्या रिलेशन होता है, राइट? तो इसका रिलेशन क्या होता है, जैसे हमने मिड टर्म्स तो बहुत अच्छे से कवर किया था, बट ना मैक्स टर्म्स का डिस्कस करना रह गया था थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है ना, तो वो जीरो होता है। बी कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे, वो जीरो होता है। सी कॉम्प्लीमेंट है, वो यहाँ पे जीरो होता है। बट मैक्स टर्म्स में क्या होता है कि जो नॉन कॉम्प्लीमेंट होता है ना, वो जीरो होता है। देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है, और यहाँ पे वो जीरो है। देखो बी का कॉम्प्लीमेंट नहीं है, वहाँ पे ये जीरो है। और सी का कॉम्प्लीमेंट नहीं है, यहाँ पे ये जीरो है। ठीक है, और यहाँ पे देखो जैसे ये सी कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आ गया ना, तो अब ये वन हो जाएगा। तो बस यही होता है इसमें, मैं लिख देता हूँ। मिन टर्म्स में क्या होता है, मिन टर्म्स, देखो मिन टर्म्स में होता है, अगर एक्स है ना, तो वन होता है, और एक्स कॉम्प्लीमेंट जीरो हो गया। बट इन केस ऑफ मैक्स टर्म्स क्या होएगा, एक्स हमारा जीरो हो जाएगा, और एक्स कॉम्प्लीमेंट वन हो जाएगा। तो बस आप इसे मैक्स टर्म्स निकाल सकते हो, बाकी के में आपका कोई क्वेश्चन हो बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। बस ये रिलेशन जरूरी था बताना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, इम्प्लीमेंट द लॉजिक एक्सप्रेशन विद फोर 4:1 मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, यानी कि 4 इनपुट लाइन्स है और 1 आउटपुट है। मल्टीप्लेक्सर, ड्रॉ मल्टीप्लेक्सर। और हमें क्या दो पार्ट करने हैं, तो पहले पार्ट में क्या है, चूज ए बी एस सिलेक्शन लाइन, और बी पार्ट में चूज ए सी एस सिलेक्शन लाइन। तो चलिए करते हैं, फिर पार्ट ए करता हूँ मैं, आप बी खुद से ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आंसर आएगा। तो चलिए देखते हैं, पहले हम ए बी एस सिलेक्शन लाइन। तो चलिए अब इसके लिए ना पहले टेबल बना लेते हैं। तो देखो कैसे बनेगी, ये ऐसे बनेगी। ठीक है, ये ए बी और ये सी वेरिएबल। तो ए बी की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, या तो जीरो जीरो हो सकती है, या जीरो वन, या वन जीरो, या वन वन। ठीक है, और सी की क्या हो सकती है, ये जीरो वन हो सकती है। तो वहाँ पे वन लगा दो, जो ये टर्म्स दे रखी है 0 1 2 5। तो पहले आपको देखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे जीरो 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 है, तो ये जीरो हो जाएगा। ये जीरो वन और सी बाद में, मतलब हमें सेम ऑर्डर रखना है, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ऐसे सब में ऑर्डर सेम रखोगे तो डेसिमल में क्या वैल्यूज आएंगी, जीरो 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 इसमें, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें जीरो आ गया। और इसमें देखो जीरो वन जीरो, तो इसमें क्या आएगा, ये हमारा टू हो जाएगा। और इसमें देखो नेक्स्ट में वन जीरो जीरो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा फोर हो जाएगा। तो ऐसे करोगे तो आ जाएगा 0 4 2 6। ठीक है, और आ जाएगा 1 3 5 7। तो अब आप क्या करोगे, जहाँ 0 1 2 5 है ना, यहाँ पे वन लगा दो। तो देखो वन लगा दो यहाँ पे, तो क्या आएगा, 0 1 2 5, एक तो जीरो, और एक ये वन, और एक ये टू, और एक ये फाइव। तो अब आपको क्या करना है, आपको ना चेक करना है। देखो आपको ये करना है कि जैसे जब जीरो जीरो है ना, जीरो जीरो, तो अगर वन वन है, यहाँ पे दोनों वन है, तो आप क्या करोगे, वन लगा दोगे। अगर पूरा खाली है तो जीरो। और अगर अगर एक वन है, जैसे यहाँ अब बात करते हैं एक वन की, तो अगर एक वन है और यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे सी बार, और यहाँ पे सी आ जाएगा। मतलब समझ गए, मतलब अगर दोनों बॉक्सेस एम्प्टी है, आप ऐसे देखो, ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में देखो। ठीक है, अगर दोनों वन है, देखो दोनों वन है ना, तो इस केस में क्या होगा, वन आ जाएगा, वन आ जाएगा। और अगर खाली वन है, खाली एक वन है, तो वहाँ पे देखो कि सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जीरो है, तो यानी कि सी बार आ जाएगा। और नेक्स्ट में देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। और यहाँ पे दोनों खाली है, तो यानी कि दोनों जीरो है, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लेक्सर ड्रॉ करेंगे। तो 4 क्रॉस 1।
तो 4x1 में क्या था, हमने 2 सिलेक्शन लाइन ली थी, एक ये ए और एक ये बी, ठीक है? और ये हमारे 4 इनपुट थे और एक हमारा आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट पुट जो कि हमारा कुछ भी हो जाएगा y मान लो, ठीक है? तो अब देखो ये हमारा I नॉट है, लिख लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा I नॉट है, I नॉट। देखो जब 0 0 था तो हमारा I नॉट, जब 0 1 था तो I1 I2 I3, ये I1 ये I2 और ये I3, और इसकी वैल्यूज देखो यहाँ पे क्या है, I नॉट की 1 है, I1 की C बार है, I2 की C है और I3 की 0 है। तो बस यहाँ पे ये वैल्यूज लगा दो। जैसे I नॉट की हमारी कितनी वैल्यू है, I नॉट की 1 है, फिर C बार है, फिर C है और ये 0 है। तो बस ये हमारा मल्टीप्लेक्सर बन गया, ये बहुत सिंपल है। तो चलिए समराइज़ कर देता हूँ क्या किया। आपको टेबल बनाना है ए बी और सी का। तो जैसे ए बी सिलेक्शन लाइन थी तो यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट केस में जो आप करोगे खुद से ट्राई, उसमें क्या होगा, ए सी है तो वहाँ पे ए सी हो जाएगा और बी यहाँ पे आ जाएगा 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1। तो वहाँ पे 1 लगा देना जहाँ पे 0 1 2 5 है। देखो अगर कॉलम वाइज देखना आपको, अगर दोनों 1 आ गए तो 1, अगर अगर खाली है बिल्कुल, जैसे दोनों 0 आ गए तो 0, और अगर खाली एक 1 है, तो अगर ये 1 0 वाली साइड है तो सी बार, और ये 1 वाली साइड है तो यहाँ पे खाली सी, और बस आपको इनपुट से देनी है रिस्पेक्टिवली। तो बस ये मल्टीप्लेक्सर बन गया। तो चलिए बी ना आप खुद से ट्राई करना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बी, बी पार्ट, बी पार्ट होमवर्क ट्राई, ठीक है? तो बस इतना ही है। अगर आपने 10 क्वेश्चन भी कर लिए अच्छे से तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए थैंक यू और ऑल द बेस्ट, ठीक है? तो ऑर्डर तो मैंने बता ही दिया था कि पहले लेक्चर्स देखना, उसके बाद क्या करना है आपने, क्वेश्चन बैंक 1 क्वेश्चन बैंक 2 कोर्स से करना है वो, और उसके बाद क्या करोगे, ये वीडियो देख लेना, इससे सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। तो चलिए बाय फिर।